अस्सलाम वालेकुम। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या MOF एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स में सीवियर इन्फेक्शन या इंजरी की सूरत में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिससे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। MOF को अक्सर मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम भी कहा जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में दो से ज़्यादा ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं जो पेशेंट की डेथ की वजह बन सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का ताल्लुक ऑर्गन्स की फिजिकल अपीयरेंस के बजाय फंक्शन के साथ होता है। यही वजह है कि अक्सर पेशेंट्स जिनके ऑर्गन फेल हो जाएं, उनमें ऑर्गन्स फिजिकली नॉर्मल दिखाई देते हैं, जिससे ऑर्गन फेलियर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की कंडीशन कैसे डेवलप होती है। ऑर्गन फेलियर ज़्यादातर किसी सीवियर इन्फेक्शन या इंजरी के रिस्पॉन्स में अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। असल में इंजरी या इन्फेक्शन वाली साइट से कुछ खास केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें कीमोट्रैक्टेंट कहा जाता है। ये केमिकल्स हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो इन्फेक्शन वाली साइट पर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अगर किसी वजह से ये केमिकल्स बहुत कम लेवल में रिलीज हों तो इनसे इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन वाली साइट पर नहीं पहुंच पाते, बल्कि ब्लड वेसल्स से करीबी टिश्यूज और ऑर्गन्स में रिलीज हो जाते हैं, जहां ये इम्यून सेल्स मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज करते हैं जिनसे इन ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। इस तरह ये ऑर्गन्स और इनमें मौजूद छोटी ब्लड वेसल्स यानी कि कैपिलरीज डैमेज हो जाती हैं और ऑर्गन्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी होने से ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाते और ऑर्गन फेलियर की वजह बनते हैं। सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वाले लोगों में शुरू में हल्के बुखार के साथ साथ हार्ट बीट और ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाते हैं, जबकि वक्त के साथ साथ एक मंथ में ही 5 अहम ऑर्गन्स जिनमें लंग्स, लिवर, किडनीज, हार्ट और ब्रेन शामिल हैं, ये ऑर्गन्स मुकम्मल फेल हो जाते हैं, जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट। अभी तक दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन या ट्रीटमेंट मौजूद नहीं जिससे ऑर्गन फेलियर को रिवर्स किया जा सके। अलबत्ता कुछ केसेस में पेशेंट्स को इंटेंस केयर यूनिट में एडमिट करके मैकेनिकल वेंटिलेशन और डायलिसिस के थ्रू कुछ दिन तक जिंदा रखा जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल हो या फिर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।